ये आप मुझे विदिता क्यों बुला रहे हैं? मैं पायल हूँ। तुम विदिता हो, मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी, जिसे मैं पिछले 2.5 महीने से ढूंढ रहा था, जिसे मैं इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि इस प्यार में उसकी जान ले ली। पुष्कर जी दूर हटिए। मैंने आपसे कहा ना, मैं विदिता नहीं पायल हूँ। और कम ऑन विदिता, बंद करो ये कहानियां बनाना। नाम बदल लेने से रिश्ते नहीं बदलते, शक्ल बदल लेने से दुश्मनी नहीं बदलती। कितना चाहता था मैं कि एक बार अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूं, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी तो देखो, मुझे एक नहीं 2 मौके दिए। तुम्हें जान से मारने के। नहीं पुष्कर जी, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं पायल हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? विदिता, हाँ, मेरी विदिता। यस यस। मैडम, मैडम, एम साहब, एम साहब, मैडम, कहाँ गई यार? एक बार फिर तुमने मुझसे अपने आप को मारने का मौका छीन लिया विदिता। लेकिन आज इतना सुकून मिल रहा है मुझे कि आखिर इतनी कोशिशों के बाद तुम मर गई, और तुम्हारे मरने के साथ ही पायल और विदिता के ये लुक्का छुपी का खेल भी खत्म। तो फाइनली पुष्कर राठौर इज फ्री। पुष्कर राठौर इज फ्री। विधि का विधान, विदिता, आज तेरी जान मेरी खुशियों के नाम कुर्बान। विदिता यस, मर गई, और साथ ही मर गई मेरी जिंदगी की सारी टेंशन्स। लेकिन एक अफसोस रह गया, तुम्हें अपने हाथों से मारने का मजा नहीं ले पाया मैं। खैर, जो भला सो हो भला। सारा इंतजाम ऐसा होना चाहिए कि जैसे कि शादी के वक्त विदिता के स्वागत के लिए हुआ था। मेरी बेटी फिर से एक बार मेरे घर पे गृह प्रवेश करेगी। और हाँ, कोई भी आए बाहर वाले तो उनसे ये कहना कि जूते बाहर खोल के आए। मेरे घर विदिता के लिए सजा है, गंदा नहीं होना चाहिए। अब वो कभी नहीं आएगी माँ, कभी नहीं। पायल को निकले हुए काफी वक्त हुआ है।
वैसे तो भरोसे वालों के साथ ही भेजा है, बस एक बार वो सुरक्षित पहुंच जाए। पुष्कर! क्या हुआ पुष्कर बेटा? पुष्कर! मणि, कांच का टुकड़ा पड़ा है यहाँ। अंधे हो गए क्या तुम लोग? सफाई ठीक से नहीं कर सकता है? ये कांच के टुकड़े तो ऐसे बिछा रखे हैं जैसे जैसे? जैसे क्या बेटा? अच्छा, कुछ नहीं मॉम। आज की खुशी के आगे ऐसे छोटे एक्सीडेंट्स तो कुछ भी नहीं है। आज विदिता लौट के आ रही है मॉम। अब तक तो आ जाना चाहिए था, पता नहीं देर क्यों लग रही है उसे। विदिता कबीर का झूठ था मॉम, मगर उसे पता नहीं कि आज मैंने असली नकली विदिता का किस्सा ही खत्म कर दिया है। पुष्कर, तू बैठ, मैं डॉक्टर को फोन करके आती हूँ। नहीं मॉम, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। रंगीला, ये स्वागत धरा का धरा रह जाएगा मॉम, क्योंकि विदिता अब कभी नहीं आएगी। मॉम, कौन? कौन है? विदिता। विदिता, हे, पायल। तो हमारा डाइट होली कबीर भाई का है ना। पानी में रंग मिलाने का आइडिया आपका तो तूने देखा ऐसे लाल रंग देख के इसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी, जैसे खुद भूत चिपट गया उसको। अपना काम हो गया, ऊपर निकलते हैं यहाँ से। क्या हो रहा है मुझे? क्या हो रहा है? सब कुछ वैसा ही जा रहा है माँ, जैसा सोचा था। हो गया काम? आपने बिल्कुल सही कहा था माँ। मुझे देखते ही पुष्कर के होश उड़ गए थे। कबीर के कहने पर
रंगीला ने बाथरूम में सारा इंतजाम कर दिया। मुझे लगता है कि पुष्कर का डर हर पल और बढ़ेगा। रंगीला, तूने किसी को दिखाया? नहीं पुष्कर बना, हटे तो मैं ही था, अपने आप को फिर देखूंगा। अब आपको देख रहा हूँ। अरे अपनी बात ही कर। पायल को देखा तूने? पायल? पायल तो दिल्ली में है ना, अपने परिवार के पास। तू जा। दिल्ली नहीं, ऊपर चली गई है वो, मेरी आंखों के सामने है, उसकी मौत हुई है। सपना देखा होगा मैंने। आंटी जी, पुष्कर से पायल का पीछा छुड़ाने का आपका प्लान एकदम कमाल का था। सबसे पहले हमें पायल को पुष्कर से दूर भेजना होगा। और आंटी जी, सच जानने के बाद पुष्कर पायल को नहीं छोड़ेगा। हम जहां भी पायल को भेजेंगे वो उसके पीछे पीछे जाएगा। यही तो मैं चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि पुष्कर पायल के पीछे जरूर जाएगा। वो पायल को रास्ते में ही मारने की कोशिश करेगा और ये मौका हम उसे देंगे। ये आप कैसी बात कर रही हैं आंटी जी? पुष्कर पायल का पीछा एक ही सूरत पे छोड़ सकता है कबीर, जब पायल की मौत अपने आंखों से देखेगा। पायल को बचाने का एक ही रास्ता है, हम पुष्कर को पायल की मौत की झूठी कहानी सच बना के दिखाएं। पर आंटी जी, इसमें तो बहुत बड़ा खतरा है। अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो। पर मुझे माँ पे पूरा भरोसा है कबीर। इस वक्त जितनी चिंता तुम्हें है ना, उतनी ही चिंता माँ को भी है। बताइए माँ, ये सब कैसे करेंगे? बेटा आराम से पूरा प्लान सुन, पर याद रहे इस पूरे प्लान पर हमारा कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। जी माँ। पुष्कर तुम्हारे पीछे निकल गए पायल। ठीक है। ड्राइवर भैया। जी मैम। आप पुल पे गाड़ी ऐसे रोकना जैसे वाकई गाड़ी खराब हो गई है। ठीक है मैम। और फिर आगे तो आप दोनों जानते ही हैं कि क्या करना है। ध्यान रहे पायल, जिस पत्थर पर लाल क्रॉस का निशान बना हो ना, तुम्हें उसी से नीचे जंप करना है। वैसे प्लान तो बहुत खतरनाक था आंटी जी, पर वाहिगुरु की वजह से सब ठीक ठाक हो गया, कोई गड़बड़ नहीं हुई। पुष्कर ने बहुत धूल झोंकी है मेरे आंखों में। अब मेरी बारी है, अब उसकी चालाकियां उसी पर आजमाएंगे। ये कांच कैसे टूटा? किसने किया है? कहीं ये विदिता? विदिता तो मर चुकी है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद खून से लथपथ लाश देखी है मैंने। किसी को नहीं पता, सिर्फ तू जानता है कि विदिता मर चुकी है। ये कौन कर रहा है? कैसे कर रहा है? सपना है, सब सपना, सपना है, सपना है, सब सपना है।
रंगीला, पता नहीं अभी तक विदिता क्यों नहीं आई। बेटा, चोट कैसी है? मैं तो ठीक हूँ माँ, लेकिन आप इतनी परेशान क्यों हैं? परेशान नहीं हो तो क्या करो बेटा, कल विदिता आने वाली थी, अब तक नहीं पहुंची। उस एनजीओ का नंबर भी नहीं लग रहा है। मेरा शक आज यकीन में बदल गया। वो कबीर का झूठ था। पायल मर चुकी है तो विदिता कहाँ से आएगी? मेरा तो मन घबरा रहा है पुष्कर। इतनी मुश्किलों से विदिता मिली थी और अब भगवान ना करे उसके साथ अनहोनी ना हो। रिलैक्स कीजिए माँ, कोई और वजह भी तो हो सकती है देर से आने की। आप एक काम कीजिए, आप मुझे नंबर दीजिए, मैं डिटेल्स निकलवाता हूँ। भगवान करे तेरी बात सही हो बेटा। ये नंबर नोट कर लो, 993055। ठीक है माँ, एक बार ये पता चलता है कि विदिता को देर क्यों हो गई। मैं पता करता हूँ। अगर मेरी विदिता को जरा से भी खरोच आई तो भगवान करे उस चोट पहुंचाने वाले को कभी चैन ना मिले। ऊपर वाला सब देखता है, वो कभी किसी का हिसाब अधूरा नहीं छोड़ता है। पुष्कर, पुष्कर रमणा, क्या? बेटा तुम ठीक हो? कैसे हुआ? किसने किया ये? लगता है इसका हुक कमजोर हो गया है। इसमें किसी का गलती नहीं है। पता नहीं मेरे बेटे के साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। देखा मैंने निशाना, एकदम परफेक्ट टाइमिंग। ओए हेलो हेलो, किस सोच में डूबी हो? कुछ नहीं, यही जो सब कुछ हो रहा है उसी के बारे में सोच रही थी। कबीर, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। एक इंसान जिसने मुझ पे इतने जुल्म किए, दर्दनाक तरीके से पेश आया, उसकी एक एक चोट देखकर ना मेरे जैसे घाव भर रहे हैं। मेरी घुटन कम होती जा रही है। अच्छा लग रहा है कबीर, माँ ने बिल्कुल सही कहा था। ये सजा उसे कानून नहीं दे पाता, कभी नहीं।